यानी बताओ, इतने इजी क्वेश्चन आप एग्जाम में छोड़ के आते हो। इसलिए मैं कहता हूँ कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होना चाहिए। बस आप ये 3 फॉर्मूले याद कर लो। अगर आपको ये 3 फॉर्मूले बहुत ज़्यादा अच्छे से याद है तो आप कुछ भी कर सकते हैं कि कोई पत्थर फेंके और वो वापस उसके पास आ जाए। तो ये क्वेश्चन में ही कह रखा है कि कुछ ऐसी एक्टिविटी हुई है जिससे जो पत्थर स्टोन था वो जब दूर गया, उस हमने थ्रो किया, वो वापस आ जाता है। तो ऐसा तो एग्जिस्ट नहीं कर सकता, तो इसलिए माइनस भी यहाँ पे एग्जिस्ट। तो कैसे आप सब लोग, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं अपने यूट्यूब चैनल KR स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम क्लास 9th का साइंस का चैप्टर नंबर 9 फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में सॉल्यूशन करने वाले हैं। सारे के सारे न्यूमेरिकल इसी वीडियो में हम सॉल्व कर देंगे। अगर आपको चैप्टर नंबर 7 के न्यूमेरिकल्स देखना है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं, या फिर उन सभी का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ पे भी जाके एक बारी चेक कर लेना। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो को आप जस्ट लास्ट तक देखें। अगर आप वीडियो को मिस डाउन कर देंगे तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, आपके सारे डाउट्स होंगे वो बरकरार रहेंगे। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखना। चलो अभी से इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके होम स्क्रीन पर आ रहा होगा, एक बारी आप वो पढ़ लो आपके साथ साथ, एक बारी मैं पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या कह रहा है। ये कह रहा है A truck start from the rest and roll down a hill with a constant acceleration। तो इसका एक बार मैं डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। एक जो ट्रक है वो हील से नीचे आ रहा है, मतलब ट्रक हमारा ऐसा होगा कुछ, वो हील से नीचे आ रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो एक बारी मैं और बारी पढ़ देता हूँ। अ ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड रोल्स डाउन अ हिल विथ अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। इट्स ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर इन 20 सेकेंड्स। फाइंड द एक्सेलरेशन, फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट। ये कह रहा है अगर उसका मास हमारा 7 टन्स हो, और हिंट में देखो नीचे दे रखा है कि 1 टन हमारा 1000 किलोग्राम के बराबर होता है। तो इसका हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है, इसका हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है और हमें फोर्स फाइंड आउट करना है कि इस ट्रक के ऊपर कितना फोर्स लग रहा होगा। उससे पहले आप ये देखो कि आपको इसमें क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं। सबसे पहले आपको जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 दे रखी है, 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसमें हमें क्या रखा है कि जो हम आपका ट्रक है वो स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट, रोल डाउन अ हिल विथ अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इज ट्रैवल अ डिस्टेंस। जो आपको डिस्टेंस दे रखा है वो 400 मीटर दे रखा है, मतलब डिस्टेंस आपको कितना दे रखा है, 400 मीटर्स दे रखा है, ठीक है। 400 मीटर दे रखा है। और हमें जो टाइम दे रखा है वो 20 सेकेंड्स दे रखा है। जो आपको टाइम दे रखा है वो 20 सेकेंड्स दे रखा है। अब आप सोचोगे सर आपने डिस्टेंस को s क्यों लिख दिया है, क्योंकि फिज़िक्स में मोशन में आप s से ही डिस्टेंस को वो करते हैं, मेंशन करते हैं, ध्यान रखना। ये यूनिवर्सल सिंबल है डिस्टेंस का, ठीक है। तो आपको देखो क्या क्या इसमें फाइंड आउट करना है। सबसे पहले आपको a फाइंड करना है, एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। सेकंड आपको चीज़ फोर्स फाइंड करना है। तो हम निकालेंगे कैसे, एक्सेलरेशन का फॉर्मूले कहाँ से होते हैं। देखिए, जब आपने अगर मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी तो मैंने आपको मोशंस के 1 ऑफ द 3 मोस्ट फिज़िक्स के रूल लिखवाए होंगे। तो वो रूल हमारे क्या थे, जो फर्स्ट हमारा फॉर्मूला था वो था v इक्वल टू में u प्लस का at, याद होगा आपको। सेकंड हमारा फॉर्मूला था s इक्वल टू में ut प्लस का हाफ at स्क्वायर। और जो थर्ड हमारा फॉर्मूला था वो था हमारा 2as इक्वल टू में v स्क्वायर माइनस का u स्क्वायर। ये 3 फॉर्मूले मैंने आपको लिखवाए थे, अगर आपको याद हो तो। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इन्हें आप जस्ट याद कर लें, इन्हीं से ही सारे क्वेश्चन सॉल्व होने हैं, ठीक है। तो देखिए अब आपको निकालना है एक्सेलरेशन। क्या एक्सेलरेशन इस वाले फॉर्मूले से, एक बारी चेक करता हूँ क्या हम थर्ड वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। देखो आपके पास a आपको निकालना है, आपके पास क्या फाइनल वेलोसिटी है, v2 है, नहीं है, तो ये वाला फॉर्मूला हमारा नहीं लगेगा। अब देखिए फर्स्ट वाला फॉर्मूला देखिए, आपके पास क्या यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी है, मतलब v है, आपके पास नहीं है, ये वाला भी फॉर्मूला आपका नहीं लगेगा। अब देखिए आपके पास देखो डिस्टेंस s भी है, इनिशियल वेलोसिटी भी है, टाइम भी है और टाइम भी है। आप इससे आराम से निकाल सकते हो, अपनी एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। तो हम ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेंगे यहाँ पे। वो फॉर्मूला क्या होता है हमारा, s इक्वल टू में ut प्लस का हाफ at स्क्वायर। तो s आपका डिस्टेंस आपको कितना दे रखा है, 400 मीटर। तो मैं s की जगह लिख सकता हूँ 400 मीटर्स इक्वल टू में u, इनिशियल वेलोसिटी आपको कितनी दे रखी है, 0 मल्टीप्लाई बाय t, टाइम आपको कितना दे रखा है 20 सेकेंड, प्लस का 1/2
ए आपके पास कुछ है नहीं, वो आपको फाइंड ही करना है। देखो एक्सेलरेशन, ठीक है, और टी टाइम आपको कितना दे रखा है, मल्टीप्लाई बाय 20 का स्क्वायर। सबको थोड़ा सॉल्व करा लो। 400 मीटर ऐसे कैसे इक्वल टू में 0 की मल्टीप्लाई 20 से होगी, तो आपका क्या बचेगा, 0 प्लस का 1/2 मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय 20 का स्क्वायर होता है आपका 400। तो 400 इससे हम ऊपर नीचे काट सकते हैं, क्योंकि जब भी कोई चीज़ मल्टीप्लाई डिवाइड में होती है और सेम टेबल से ऊपर नीचे कटती है तो हम काट लेते हैं। तो 2 के टेबल से 400 जाएगा तो आपका 200 बचेगा। तो 400 ऐसे का ऐसे ही, 0 अब हम हटा देंगे, कोई फ़र्क पड़ता नहीं है इसका, तो प्लस करेंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ए मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा आपका 200। ऐसे ही अब ये मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में नीचे चला जाएगा, तो आपका एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, 400 डिवाइडेड बाय 200, मतलब एक्सेलरेशन आपका आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। तो जो आपका एक्सेलरेशन था वो हम निकाल चुके हैं, वो आपका क्या आया है, 2 मीटर पर सेकेंड इनवर्स। तो कितना इजी था ये। अब आप सोच रहोगे कि सर आपने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 ये क्यों नहीं करवाया, क्योंकि वो सारे थ्योरेटिकल पार्ट हैं, आप अपनी थ्योरी पढ़ेंगे तो आराम से उनको कर सकते हैं। न्यूमेरिकल्स मोस्टली बच्चे 90% बच्चे एग्ज़ाम में छोड़ के आते हैं, जो कि ये बहुत होते ईजी हैं। सोचिए न्यूमेरिकल इतना ईजी है, आपके मैथ्स के चैप्टर से ज़्यादा ईजी है, बस आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए इसी के सेकंड पार्ट की ओर चलते हैं, वो है फोर्स। आपको पता होना चाहिए कि जो फोर्स का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। मैं इधर लिखवा देता हूँ, न्यू फॉर्मूला स्टार बना के करवा देते हैं हम। तो फोर्स का देखो जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका फोर्स इक्वल टू में मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। अगर आपने क्वेश्चन को ज़रा गौर से पढ़ा होगा तो उसमें जो ट्रक का जो वज़न उसने दे रखा था वो दे रखा था, उसका जो मास है, सबसे नीचे वाली लाइन पढ़ेंगे, इट इज़ मास इज़ 7 टन्स, जो सबसे लास्ट वाली लाइन है। तो इसका मतलब जो उसका मास था वो कितना था आपका, 7 टन था। और 1 टन में उसने कितने किलोग्राम दे रखा है, 1000 किलोग्राम, 1000 किलोग्राम दे रखा है। तो इसको अगर हम टोटल मल्टीप्लाई करा दे 1000 से, तो आपका टोटल मास किसका निकल आएगा, ट्रक का मास ऑफ ट्रक कितना निकल आएगा, दोनों की मल्टीप्लाई करा देंगे तो 7000 kg, ठीक है। अब आपके पास मास भी है। देखो फोर्स का फॉर्मूला होता है जो मैंने यहाँ पे लिखवाया अभी वो होता है आपका सेकंड क्वेश्चन। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। तो फोर्स आपको निकालना है, मास आपके पास है और एक्सेलरेशन हमें अभी फाइंड करा। तो कितना इजी है, दोनों को क्या करा दो, मल्टीप्लाई करा दो, आपका फोर्स निकल आएगा। तो कर लेते हैं। आपका मास कितना है ट्रक का, 7000 मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन अभी आपने कितना निकाला है, 2, दोनों की मल्टीप्लाई करा दोगे तो आपका निकल के आएगा 14000। और जो फोर्स की यूनिट होती है एसआई यूनिट वो क्या होती है, न्यूटन मीटर, तो इसलिए आपका न्यूटन। तो कितना इजी क्वेश्चन था ये, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाने हैं। बताओ इतने इजी क्वेश्चन आप एग्जाम में छोड़ के आते हो, इसलिए मैं कहता हूँ कंसेप्ट आपके क्लियर होना चाहिए। बस आप ये 3 फॉर्मूले याद कर लो। अगर आपको ये 3 फॉर्मूले बहुत ज़्यादा अच्छे से याद है तो आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। मैं एक बारी फिर भी समझा देता हूँ इसको फिर से शुरू से। एक हमारा ट्रक था जो हील से डाउन आ रहा था, ठीक है। उसका जो हमें इनिशियल वेलोसिटी दे रखी थी, रेस्ट पर था, तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 हो जाएगी। जो उसका टाइम पीरियड दे रखा था वो आपको दे रखा था 20 सेकेंड, और वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा था, 400 मीटर्स कर रहा था। और जो उसका ट्रक का मास था, हमें मास दे रखा था 7 टन, और इसमें हिंट में दे रखा है सबसे नीचे वाली लाइन में आप पढ़ेंगे तो कि 1 टन का जो वज़न होता है वो होता है 1000 kg। तो 1000 की मल्टीप्लाई 7 से कराएंगे तो टोटल kg में वज़न आ जाएगा। आप जानते हो कि हमें को एक्सेलरेशन किससे निकालनी है। देखो ये 3 फॉर्मूले हैं, किसी से भी आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हो, लेकिन आपको चॉइस करना है कि आपके पास क्या क्या है एक्सेलरेशन निकालने के लिए। तो फर्स्ट वाला फॉर्मूला हमने इसलिए लगाया क्योंकि इसके अंदर v फाइनल वेलोसिटी होनी चाहिए थी, वो मेरे को दे नहीं रखी थी। थर्ड वाला फॉर्मूला भी इसलिए लगाया क्योंकि इसमें फाइनल वेलोसिटी v² वो भी हमारे पास नहीं थी। सेकंड फॉर्मूला मैंने चॉइस कर लिया, वो था हमारा s इक्वल टू में ut प्लस का हाफ at²। तो वो मैंने यहाँ पे पुट डाउन कर दिया, जो जो चीज़ें थी सबको निकाल लिया। एक्सेलरेशन आपका आ गया 2 मीटर पर सेकंड इनवर्स,
फोर्स का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। मास आपके पास ये दे ही रखा था और एक्सेलरेशन अभी अभी हमने निकाली थी, दोनों की मल्टीप्लाई करा लोगे तो आपका फोर्स निकल आएगा। कितना ईजी था। तो आई होप आपको समझ आएगा। वीडियो को जल्दी से पॉज करिए और इसका है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ आ गया होगा। एक बारी क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके होम स्क्रीन पर आ रहा होगा, मैं आपके साथ एक बारी पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 एक बारी हम पढ़ देते हैं, फिर उसे समझा भी देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, अ स्टोन ऑफ 1 kg इज थ्रोन विथ अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड इनवर्स across the frozen surface of a lake and come to rest after traveling a distance of 50 meter. What is the ये कह रहा है व्हाट इज़ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द स्टोन एंड द आइस। देखो ये कह रहा है हमें फोर्स हमें फाइंड आउट करना है। सबसे पहले तो आप ये जान लो, एक बारी सरल भाषा में समझ लो कि जो एक जमा हुआ जो एक लेक है उसके अंदर 1 kg का हम स्टोन को फेंकते हैं, जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है वो दे रखी है हमको 20 मीटर पर सेकेंड इनवर्स। अब आप ये ज़रा गौर से पढ़ना, ठीक है, जो मैं अभी पढ़वाऊँगा आपसे। तो आप सबसे पहले आपको जो जो चीज़ें दे रखी है क्वेश्चन नंबर 6 में हम वो लिख लेंगे। तो आपको देखो इसमें जो मास ऑफ स्टोन वो आपको कितना दे रखा है 1 kg। ऐसे ही आपको इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे रखी है 20 मीटर पर सेकेंड इनवर्स, ठीक है। ऐसे ही आपको देखो फाइनल वेलोसिटी भी दे रखी है। अब आप ज़रा गौर से पढ़ना क्वेश्चन को। क्वेश्चन में देखो लास्ट ये सेकेंड वाली लाइन में लिखा है, ये कह रहा है ऑफ अ लेक एंड कम्स टू रेस्ट आफ्टर द ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस। ये कह रहा है कम टू रेस्ट आफ्टर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस। इसका मतलब है कि जब वो वापस आता है, वो जो स्टोन है वो जब तक मतलब रेस्ट पे हो जाता है, रुक जाता है, तो इसका मतलब उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी उसने इतनी स्पीड से फेंका था, लेकिन आते आते वो कितने वेलोसिटी पे आ जाता है 0 मीटर पर सेकेंड इनवर्स पे। ये हमें दे रखा है क्वेश्चन में, अगर आप सही से पढ़ेंगे तो। और उसमें जो आपको डिस्टेंस आपको दे रखा है वो दे रखा है 50 मीटर। तो आपको जो डिस्टेंस इसमें दे रखा है मतलब S 50 मीटर आपको दे रखा है। देखो इसके अंदर आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको फोर्स ही फाइंड आउट करना है। फोर्स का आप फॉर्मूला भी जानते हो क्या होता है, वो होता है मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। तो देखिए आपको इसमें क्या क्या दे रखा है, आपको देखो मास भी दे रखा है, हाँ जी दे रखा है मेरे को मास। एक्सेलरेशन दे रखी है, नहीं दे रखी है एक्सेलरेशन। तो अब आपको फिर से अब दिमाग लगाना पड़ेगा कि एक्सेलरेशन कैसे निकाले, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चंस में किया। अब देखिए एक्सेलरेशन आप इन 1 2 3 किसी भी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। अब आपको दिमाग लगाना है कि किससे आपकी एक्सेलरेशन निकलेगी। क्या आपके पास यहाँ से भी आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हो और आप यहाँ से भी निकाल सकते हो। तो अगर आपको एक बात बताइए, जब आपको फाइनल वेलोसिटी दे रखी है तो उसका कोई ना कोई तो सेंस होगा, इसलिए आपको फाइनल यहाँ पे फर्स्ट वाले में तो फाइनल वेलोसिटी खुद फाइंड आउट ही करनी है, ठीक है। इसलिए हम एक्सेलरेशन थर्ड वाले फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। तो आप एक बार थर्ड वाले फॉर्मूले की ओर चलते हैं और एक्सेलरेशन फाइंड आउट करते हैं। वो फॉर्मूला क्या होता है, आपका होता है 2as इक्वल टू में v² माइनस का u²। तो 2 ऐसे का ऐसे ही मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन आपको फाइंड आउट करनी है, मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस s आपको कितना दे रखा है 50 मीटर इक्वल टू में v फाइनल वेलोसिटी वो आपको कितनी दे रखी है 0 का होल स्क्वायर माइनस का इनिशियल वेलोसिटी मतलब u कितना दे रखा है 20 और इसका होल स्क्वायर ऐसे का ऐसे ही। 2 की मल्टीप्लाई 50 से हो जाएगी तो आपका a की वैल्यू आ जाएगी आपकी a मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा, ठीक है। इक्वल टू में 0 का स्क्वायर होता है 0 माइनस का 20 का स्क्वायर होता है आपका 400। तो a मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल टू में देखो यहाँ पे जो आपका 400 आया है किस में आ गया है माइनस का आ गया है। तो अब ये मल्टीप्लाई में इक्वल टू में जाके डिवाइड में चला जाएगा, तो आपका एक्सेलरेशन का जो वैल्यू होगी वो कितनी आएगी 400 अपॉन में 100, इससे कट जाएगा तो आपका एक्सेलरेशन आ जाएगा माइनस का 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनवर्स, ठीक है। तो आपका देखो एक्सेलरेशन भी आ गया। अब आपके पास एक्सेलरेशन भी है और मास भी है, तो आराम से हम फोर्स निकाल सकते हैं, तो निकाल सकते हैं। तो फोर्स का फॉर्मूला हमारा क्या लिखवाया था मैंने, वो लिखवाया था मैंने मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। तो मास आपका कितना है 1 kg मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन आपका कितना निकला है 4 माइनस का 4 तो माइनस का 4। तो आपका जो फोर्स निकल के आएगा वो निकल गया है 4 एकम 4 माइनस का 4। अब आप ये सोचेंगे कि सर ये माइनस में फोर्स कैसे हो सकता है। लाइक आप ज़रा समझिए साइंस को।
न्यूटन आएगा वैसे तो, एन भी लिख लेना। फोर्स माइनस में कैसा आ सकता है? एक बात बताइए कि अगर इस पेन को मैं पकड़ूं और यूं करके फेंक दूं, ठीक है, तो कुछ तो इसमें वर्क हुआ है, मतलब कोई ना कोई तो फोर्स लगा है तभी जाके ये आगे गया है। 100% यहाँ पे फोर्स लगा है, तो ये माइनस हमेशा फोर्स पॉजिटिव होती है, तो ये माइनस में फोर्स कैसे आ गई समझाता हूँ। जो क्वेश्चन में आपको लाइन दे रखी है ना, सेकंड लाइन अगर आप पढ़ें तो क्वेश्चन में दे रखा है द फ्रोजन सरफेस, ये कह रहा है द फ्रोजन सरफेस ऑफ अ लेक एंड कम टू रेस्ट आफ्टर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस। मतलब कभी ऐसा हो सकता है कि कोई पत्थर फेंके और वो वापस उसके पास आ जाए। तो ये क्वेश्चन में ही कह रखा है कि कुछ ऐसी एक्टिविटी हुई है जिससे जो पत्थर स्टोन था वो जब दूर गया, उस हमने थ्रो किया, वो वापस आ जाता है। तो ऐसा तो एग्जिस्ट नहीं कर सकता, तो इसलिए माइनस भी यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता। बस हमारा एक न्यूमेरिकल जो वैल्यू आई है वो आई है -4 न्यूटन। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा, काफ़ी ईजी क्वेश्चन था। और बाकी मैं जिस तरीके से आपको समझा रहा हूँ एक्सप्लेन कर करके, आपको ऑब्वियस सी बात है समझ आ रहा होगा। एक बारी फिर भी सरल भाषा में समझ लो। एक स्टोन था जिसका 1 kg, जिसका मास था, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी थी 20 मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी थी क्योंकि वो वापस आ रहा था, रेस्ट पे हो जा रहा था 0, और उसका जो डिस्टेंस था वो आपको दे रखा था, कितना दे रखा है, 50 मीटर आपको दे रखा था, ठीक है। तो देखिए अब मेरे को ये चुनना था कि आपको फोर्स निकालना था। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। तो आपको फोर्स निकालने के लिए मास तो था, एक्सेलरेशन नहीं था। एक्सेलरेशन अब हम 3 फॉर्मूले में से देखो कैसे निकालेंगे बताता हूँ। फर्स्ट वाले फॉर्मूले से मैं हमने इसलिए निकाला क्योंकि इसके अंदर टी चाहिए होता है। टी आपको दे ही नहीं रखा है इस पूरे क्वेश्चन में, देखो कहीं आपको टी दे रखा है, टाइम दे ही नहीं रखा। सेकंड वाले फॉर्मूले में भी देखो टी चाहिए था, तो टी इसमें भी नहीं दे रखा था। थर्ड वाले फॉर्मूले में आपको मोशन का जो थर्ड फॉर्मूला था उसके अंदर आपको सारी चीज़ें थी जो हमारे पास था, देखो v भी था, u भी था और s भी था। तो आपका आराम से हमने एक्सेलरेशन निकाल लिया 4 मीटर पर सेकंड इनवर्स। या जब आपका एक्सेलरेशन आ गया तो आप आराम से क्या निकाल सकते थे, फोर्स का फॉर्मूला लगा के मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। तो आपका क्या आ गया 1 मल्टीप्लाई बाय -4, तो आपका फोर्स आ गया -4 न्यूटन। तो कितना इजी क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो जल्दी से आप वीडियो को पॉज करिए, इन सब को नोट डाउन कर लीजिए। अब हम मिलते हैं क्वेश्चन नंबर, तो आई होप क्वेश्चन नंबर 6 भी आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ आ गया होगा। कि बारी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, तो आप पढ़ लीजिए, आपकी होम स्क्रीन पर आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपके साथ एक बारी मैं पढ़ देता हूँ। ये कह रहा है 8,000 kg इंजन पुल्स अ ट्रेन ऑफ 5 वैगन्स ईच ऑफ 2,000 kg along a horizontal track. It is the engine exerts of a force of 40,000 Newton and the track offers a friction force 5,000 Newton. Then calculate, हमें कुछ चीज़ कैलकुलेट कर रखी है। सबसे पहले आप ये समझो क्वेश्चन क्या है, क्या रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या है, क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 आपका कह रहा है कि एक आपका जो इंजन है, ठीक है, मैं एक बारी आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। आपका जो एक इंजन है ये आपके 5 वैगन्स मतलब 5 डब्बों को खींच रहा है। 1 2 3 4 5 डब्बों को खींच रहा है, ठीक है। और जो इंजन है उसका जो वेट हमें दे रखा है वो दे रखा है 8,000 kg, ठीक है। 8,000 kg इसका वेट है। और ऐसे ही जो वैगन्स मतलब जो इसके डब्बे हैं उन सभी का कितना है, ईच का कितना है 2,000, मतलब सभी का 2,000 होगा, ठीक है। 2,000। देखिए अब आपको एक बारी हिंदी में समझ लीजिए। कह रहा है कि सभी एक इंजन है जो सबको खींच रहा है, जिसका वज़न है 8,000 किलो, और वो जो हमारे 5 वैगन्स हैं उनको खींच रहा है जिनका सभी का वज़न है 2-2 किलो। ये कह रहा है हॉरिजॉन्टल ट्रैक पे, मतलब सीधी तरीके से खींच रहा है। ये कह रहा है इंजन जो है वो जो ताकत लगा रहा है, जो उसका फोर्स आपको दे रखा है वो आपको दे रखा है, इंजन का आपको जो फोर्स दे रखा है वो दे रखा है 40,000 न्यूटन। और जो आपको फ्रिक्शनल जो फोर्स दे रखा है जो अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, देखो जो हमेशा याद रखना, फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स वो होता है जो आपके वो फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करता है। मतलब हमारी ट्रेन यूँ जा रही है तो आपका जो फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा वो यूँ करके लगेगा, ठीक है। ये जस्ट एक ऊपर लाइन है वो डायरेक्शन के लिए शो कर रही है कि ये फोर्स इधर अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो आपको कितना दे रखा है, आपको दे रखा है 5,000 न्यूटन। अब आप
अब आप ये देखिए आपको क्या क्या इसमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। देखिए फर्स्ट हम आपको दे रखा है कि आपको नेट एक्सेलरेशन फोर्स फाइंड आउट करनी है, कि मतलब जो पूरी की पूरी रेलगाड़ी है, जो इंजन के साथ साथ जो सब कुछ है, इसका नेट एक्सेलरेशन कितना है। एक बात बताइए, अगर हम फ्रिक्शन को हटा दें तो हमारा नेट एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, नेट एक्सेलरेशन वो कितना आएगा, अगर हम टोटल फोर्स में से ये फ्रिक्शन फोर्स को हटा दें तो आपका नेट निकल आ जाएगा, तो 35,000 न्यूटन। ये आपका नेट एक्सेलरेशन आ गया, ठीक है। तो कितना इजी था ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इजी है। एक्चुअली सारे न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा इजी होते हैं, बस बच्चे क्या करते हैं, उनको या तो ढंग से पढ़ते नहीं या फिर ट्राई ही नहीं करते, इसलिए सारे बच्चे छोड़ के ही आते हैं, ठीक है। तो आपको छोड़ना नहीं है, कितने इजी तरीके से मैं करा रहा हूँ, बस ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नहीं होगा। एग्जाम में ऐसे डिजिट्स चेंज होंगी तो आप ये सारे के सारे करके आना, वैसे एग्ज़ाम 5 दिन बाद है आपका, ठीक है। तो अब देखिए जो सेकंड क्वेश्चन आपका क्या करता है, द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसमें। सेकंड, द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन का एक्सेलरेशन। अब आप ये बताइए क्या ट्रेन ये पूरी की पूरी है? नहीं। अगर आपने क्वेश्चन ढंग से पढ़ा है तो देखो ट्रेन कह क्या रहा है। अब फर्स्ट वाली लाइन पढ़िए, सबसे फर्स्ट वाली लाइन ये कह रहा है, पुल्स अ ट्रेन ऑफ 5 वैगन्स, ठीक है। मतलब जो ट्रेन है वो 5 डब्बों की है, मतलब इसने यहाँ से यहाँ तक को ही क्या माना है, ट्रेन माना है। इंजन को उन्होंने ट्रेन नहीं कहा है, ध्यान रखिए। तो ठीक है, तो उसने देखिए क्या, इसको ही जो 5 आपके डब्बे हैं उसी को उन्होंने क्या कहा है, ट्रेन इसने बोला है। तो अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन, मतलब हमें ट्रेन का एक्सेलरेशन निकालना है। तो देखो एक्सेलरेशन हम कैसे निकाल सकते हैं, क्या ये 3 फॉर्मूले यहाँ पे यूज़ हो सकते हैं? सोचिए, नहीं हो सकते, क्योंकि आपको यहाँ पे ना ही वेलोसिटी, ना फाइनल वेलोसिटी, ना टाइम दे रखा, कुछ भी आपको नहीं दे रखा। तो हम और भी तरीके हैं एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए। कौन से फॉर्मूले के तरीके हैं एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए? फर्स्ट वाला फॉर्मूला जो मैंने आज न्यू लिखवाया फोर्स का, वहाँ से भी तो निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको देखो एक्सेलरेशन भी दे रखा है, तो वेरी इजी कर सकते हैं। तो देखो फोर्स का फॉर्मूला होता है मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। फोर्स आपको कितना दे रखा है, फोर्स आपका जो अभी अभी निकला है वो कितना निकला है, एक सेकेंड, इसमें क्वेश्चन में कह रहा था एक्सेलरेशन हमें 5 वैगन्स की हमें फाइंड करनी है, और जो आपका फोर्स जो निकला था वो अभी अभी जो नेट फोर्स निकला था, नेट फोर्स, हाँ एक्चुअली ये फोर्स है नेट फोर्स, ठीक है, नेट फोर्स ये 35,000 न्यूटन मीटर। इसका मतलब जो आपका फोर्स है वो आपका अभी अभी कितना निकला था, 35 न्यूटन मीटर, इक्वल टू में मास, इन सभी जो ट्रेन है, मतलब जो 5 कोचेज़ हैं, 5 वैगन्स हैं, इन सब का मास कितना है, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000। इन सबको अगर मैं प्लस करा दूँ तो आपका निकल आएगा 10,000, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन आपको फाइंड आउट करनी है। 10,000 यहाँ पे मल्टीप्लाई में इक्वल टू में जाके वो क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। तो 35 ऐसे का ऐसे ही 1000 अपॉन में 10,000 इक्वल टू में एक्सेलरेशन। तो आपके एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 3.5 न्यूटन, वो सॉरी न्यूटन मीटर में तो आएगा नहीं, मीटर पर सेकंड में आएगा एक्सेलरेशन इनवर्स। तो आई होप आपको ये बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ आ गया होगा। एक बारी फिर भी सरल भाषा में इसको समझ लो। सरल भाषा में कैसे करेंगे, एक हमारे को एक इंजन था जिसका जो वज़न था उसका वो 8000 kg दे रखा था, और जो 5 वैगन्स थे उन सभी का वज़न आपको कितना कितना दे रखा था, 2000, 2000, 2000, 2000 और 2000। इसमें आपको जो नेट आप मतलब जो टोटल फोर्स आपको दे रखा था, इंजन जिस हिसाब से खींच रहा था वो था 40,000, और जो फ्रिक्शनल फोर्स था जो इस डायरेक्शन में लगता है वो था 5000। इसमें बोल रहा था कि अगर फ्रिक्शनल फोर्स ना हो तो कितना मतलब कितना हमारा नेट फोर्स अप्लाई होगा। तो हमने फ्रिक्शन फोर्स को ही घटा दिया, आपका नेट फोर्स आ गया, ठीक है। नेट फोर्स लिख लो यहाँ पे, एक्सेलरेशन आपको कंफ्यूज करेगा, नेट फोर्स, ठीक है। अब आपका जो नेट फोर्स आपका निकल के आया 25,000 न्यूटन, ठीक है। अब देखिए अब आपको क्या निकालना है, द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन। अब एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन हम कैसे निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन निकालने के कई सारे तरीके हैं। 3 फॉर्मूले तो आपको लास्ट वाली वीडियो में और इस वाली वीडियो में भी समझाएं, तो इन तीनों से हम निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते। ना ही आपके पास फाइनल वेलोसिटी है, ना इनिशियल वेलोसिटी है, ना आपके पास डिस्टेंस है, ना आपके पास टाइम है, कुछ भी आपको नहीं दे रखा।
लेकिन जो मैंने आज नया फॉर्मूला लिखवा रखा है, जो फोर्स का फॉर्मूला होता है, उससे हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं आराम से। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। फोर्स आपने अभी अभी जो निकालते 35,000 न्यूटन, मास आपको जो दे रखा है। अब आपको देखो ट्रेन किसे सर्टेन लेना है, सर्टेनली आपको क्वेश्चन में दे रखा था कि ये देखो फर्स्ट लाइन अगर मैं फिर से पढ़ूंगा, आर ट्रेन ऑफ 5 वैगन्स, मतलब जो 5 हमें जो कोचेस दे रखे थे, एक्चुअली उसने ट्रेन को उसी को माना है। तो टोटल मास हमारा कितना आ गया, इन सबको प्लस करा लीजिए तो आपका 10,000 आ गया। एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई में इन दोनों को जब डिवाइड कराएंगे तो आपका एक्सेलरेशन आ जाएगा 3.5 मीटर पर सेकंड इनवर्स। तो आई होप आपको समझ आ गए होंगे सारे के सारे न्यूमेरिकल्स। जो आगे के न्यूमेरिकल्स होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप इसकी थ्योरी पढ़ लेना, थ्योरी काफ़ी ज़्यादा ईजी है। तो इस वीडियो को भी हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर करना लाइक। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर करना सब्सक्राइब, ऐसी और वीडियोज़ के लिए। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।